नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए टेक्नीशियन का पेपर आ चुका है और लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी एक एक दो दो दिन जो आप पढ़ते हो, लगातार मेहनत करते हो, रिवीजन करते हो, बहुत काम आता है। आज की क्लास में देखो हम लोग बात करेंगे सिंपल सी बातें। देखो कि मैं ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। मैथ, साइंस और रीजनिंग के लिए आपके बेस्ट टॉपिक क्या है जिनको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए, जो आपके बिल्कुल हॉट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं कि भाई लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी तो है ये, पर लास्ट टाइम आपका 10 से 15 नंबर का फासला, 20 नंबर का फासला इसी वीडियो से तय होने वाला है, अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट को देख के जाओगे तो। दूसरी बात कि देखो सबसे बड़ी बात यह कि आपका पेपर है, जिनका पेपर 19, 20 का है और 23 का है, इनका तो पेपर बहुत जल्दी आ लिया भाई। 4-5 दिन बच रहे हैं, क्या करोगे 4-5 दिन में? तो बहुत ध्यान से इन सारे टॉपिकों को लिख लो, जो भी आपने पढ़ रखा है, जहां से पढ़ रखा है वहां से रिवीजन कर लो। बाकी मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए वो भी बताऊंगा, प्लस कहां से आपको वो चीजें सब मिल सकती है वो भी सब बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से बस पेशेंस करके थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से सुन लो। जो सबसे बड़े डाउट आते हैं मैं उन पर बातचीत करता हूँ। सबसे बड़ा डाउट है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा। भाई सुनो, जिनका एग्जाम 24 तारीख तक के एडमिट कार्ड खुले, जिनका एग्जाम इन डेट में अभी एडमिट कार्ड नहीं खुले, अगर आपका एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशन अभी लाइव नहीं हुआ है तो उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका पेपर बाद में है, आपको रिवीजन का अच्छा टाइम मिल रहा है, आप रिवीजन करो। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो सेफ स्कोर के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेफ स्कोर किसी का किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात है, डिपेंड करेगा पेपर कौन सा दे रहे हो। पीसीएम वाले दे रहे हो, कट ऑफ हाई जाएगी। टेक्नीशियन 1 वाले हो, कट ऑफ ठीक ठाक जाने वाली है। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन 3 वाले हो तो आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा वैरायटी में रहेगी, बहुत ज्यादा वेरिएशन करेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हर जोन की कट ऑफ वैकेंसी अलग अलग है, हर जोन की कैटेगरी अलग अलग है, पोस्ट अलग अलग है, बंदे कितने एलिजिबल है, सब चीजें डिपेंड करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एक वेल्डर वाला बंदा है, तो वेल्डर वाला बंदा है, मैकेनिकल वाला बंदा है, फिटर वाला बंदा है, इलेक्ट्रीशियन वाला बंदा है, तो डिपेंड करेगा आपके यहाँ वैकेंसी कितनी है और कितने एलिजिबल है उसके लिए। तो कट ऑफ बहुत वैरायटी में होते हैं। कहीं कहीं पर आपकी कट ऑफ टेक्नीशियन 3 वालों की 80 प्लस भी जाएगी, और कहीं कहीं जो रेलवे ने मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है ना 40%, वहां भी सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं, पेपर 100 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत शानदार नेगेटिव मार्किंग होती है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जान देती। समझो इस बात को। 1/4 की में कट ऑफ ज्यादा जाती है, 1/3 के इतनी नहीं जाती कि कट ऑफ 90 छू जाएगी। ग्रुप डी कट ऑफ 90-90 छूती है। पर आप एक स्पेसिफिक बंदे हो जिनके पास आईटीआई है, टेक्नीशियन 3 वालों के लिए बता रहा हूं, तो आपके उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है मुकाबले एनटीपीसी, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल वगैरह इनमें हो। तो इसमें एक चीज क्या होती है, यूआर वालों के लिए 40% है, तो पिछली बार वैकेंसी ज्यादा बेशक थी, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था कि वेल्डर की अगर कहीं पे 50 पोस्ट है तो बंदे मात्र 30 ही पहुंच पाए थे, मिनिमम कट ऑफ पास भी नहीं कर पाए थे इतने बंदे। तो आप समझो इस बात को, कट ऑफ डिपेंड करेगी आप किस जोन से हो, कि क्या आपकी कैटेगरी और क्या आपकी पोस्ट की कैटेगरी है। तो कट ऑफ बहुत वैरायटी में जाएगी। कट ऑफ हो सकता है कि मिनिमम पे ओबीसी एससी वालों का सिलेक्शन 30% पे भी कहीं कहीं जोन में होगा, पक्का बता रहा हूं। और कहीं कहीं पर इन्हीं की कट ऑफ, कहीं कहीं पर ओबीसी की कट ऑफ 70 भी जा सकती है, कहीं जनरल की कट ऑफ 80 भी जा सकती है। तो वही वो डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट पे हो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले अपना बेस्ट स्कोर लेके आओ, अपना बेस्ट दे के आओ। दूसरी बात, सेफ स्कोर डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या है। तो पेपर की लेवल बताता है कि भाई आपका स्कोर क्या होना चाहिए। तो सब चीजें पहले से मत सोचो, अपना बेस्ट देना। आगे की तैयारी के लिए सुन लो कि आपको क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये सुनो। दूसरी बात, आपका सिलेबस आपको पता है कि देखो 25 नंबर की मैथ है और 25 की रीजनिंग है, तो 50 नंबर जो यहां से मिलके आते हैं ना बच्चे के, ये 50 में से आपको 40 प्लस लाने पड़ेंगे। ये स्कोरिंग एरिया होता है ये वाला। रीजनिंग आपको एक दो क्वेश्चन छोड़ के करनी पड़ेगी, मतलब एक दो क्वेश्चन ही छूटना चाहिए, सारे होने चाहिए। मैथ के आपके स्कोर ठीक है, 2-4 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बाकी 20 प्लस क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चनों में होते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको करना चाहिए, 4-5 दिन में आप सारा कवर कर जाओ। अगर मैं बात करूं सामान्य विज्ञान, देखो 40 नंबर की बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। 20 से 30 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बेस उठने वाले हैं। सारे टॉपिक लिख के लेके आया हूं मैं, कहां कहां से क्या है। और सामान्य जागरूकता 10 नंबर की, इसमें ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, इस बात को समझ लो। अगर मैं आगे चलता हूं तो देखो फ्री, आपको पता है कि यूट्यूब पे फ्री बैच चल रहा है हमारा, जो कि आरआरबी रिवीजन के नाम से है। तो आरआरबी रिवीजन में आपको पूरा मैथ और पूरी आपकी साइंस करा रखी है। आप ध्यान से उसको देख लो, ज्यादा वीडियो नहीं है, 10-20 वीडियो मिला के सारी बैठेंगे, 20 वीडियो सारी बैठेंगे मिला के 1-1 घंटे की। तो ध्यान से इनको देख लो। और उसके बाद में अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पिनाका गुरुकुल की एप्लीकेशन पे जा सकते हो। वहां आपको फ्री मटेरियल में आपको ये बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जिनको लेके आप कर सकते हो। ये सारी हम दे देंगे पेपर से पहले। और अगर मैं बात करूं, अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट आपका ये है कि देखो आप मैथ में क्या करो। सबसे बड़ा डाउट है कि आप मैथ में क्या करो। देखो मैथ के लिए सुनो, सबसे पहला अभी मैं अगर पैटर्न की बात करूं तो आजकल का पैटर्न जो चल रहा है ना, वो परसेंटेज को सब कुछ मान के चल रहे हैं भाई। ये
और परसेंटेज वाला जो परसेंटेज फैमिली मेरे अकॉर्डिंग होती है, उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बाकी सबसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको रिवाइज कर लो अच्छे से। और एक नंबर सिस्टम वाले जो पोर्शन है ना, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, यहाँ से पक्का 2-3 क्वेश्चन, हो सकता है 4 क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इस वाले पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद में जो इधर वाला पार्ट है ना आपका मेंसुरेशन का, एडवांस फैमिली में मेंसुरेशन का, देखो मेंसुरेशन से ज्यादा क्वेश्चन पक्का पूछेगा, 2D 3D दोनों है। और वैसे भी आज तो हमारी 6 बजे लाइव क्लास होने वाली है मेंसुरेशन की, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, हर एक 2D के हर पॉइंट से लेकर हम लास्ट तक जाने वाले हैं। आपको फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पे आपको 6 बजे लाइव क्लास मिल जाएगी। आप चाहो तो बाद में भी आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। 2 से 3 घंटे में आपका पूरी मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे, और पक्का आप उस वीडियो को देखने के बाद करके आओगे। ठीक है, अगर मैं आगे चलता हूँ, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। स्टैटिक्स और डाटा, यहां से डीआई जरूर देख लेना, डीआई में परसेंटेज का रोल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टीएसडी, टीएसडी में ट्रेन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं भाई। तो आप क्या करो ना, इन चैप्टरों के बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, तो बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं आपको पता है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस बराबर होते हैं स्पीड इनटू टाइम, और आपका टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब इस फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, बोट एंड स्ट्रीम मत देखो, आप पाइप और टंकी को मत देखो कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज देख लो, टाइम एंड वर्क देख लो। तो इनके बेसिक बेसिक फॉर्म को जल्दी से देखते चले जाओ, जिसका लेवल अच्छा है भाई वो एक बार से बस देख लो कि कहीं फॉर्मूले तो नहीं है जो आपको याद करने हैं, तो फॉर्मूला रिवीजन। अगर मैं बात करूं इसमें आगे की, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछता है, और एज तो आपका एक बेस्ट टॉपिक है आपका इसका, जो अगर आप इसमें आओगे तो रेलवे में। अगर मैं बात करूं, देखो रीजनिंग के लिए मात्र प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है, इसमें समझना इस बात को, अभी फिलहाल में याद करने का समय नहीं है। तो आप एक काम करो, प्रैक्टिस कर लो, कम से कम कुछ भी ना है ना, तो आप 10 मॉक टेस्ट ऐसे उठा लो, किसी भी बुक के हो, किसी भी एग्जाम के हो, जो कि आपके इसी लेवल के हैं, चाहे एनटीपीसी के हो, चाहे एएलपी वाले, ये वाले जो अभी हुए इनके हो। स्पीड से इन मॉक टेस्ट को कर लो, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, जो चैप्टर आपका वीक है आप उसको एक बार देख लेना। और यहाँ से क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष वाला पोर्शन ज्यादा पूछता है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट और सिलोगिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पोर्शन को देख लेना। ब्लड रिलेशन वगैरह तो आप कर लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, तो रीजनिंग का ज्यादा रोल नहीं रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेटिव आने की संभावना, उसको ध्यान से देख के चलेंगे। अगर मैं बात करूं देखो फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए सारे के सारे टॉपिक आपके सामने लिखे हुए भाई मेरे, इन सारे टॉपिकों से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जहां से भी आपने रिवीजन, जहां से आपने पढ़ाई करी ना, इन टॉपिकों को नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। इन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं, मानव नेत्र है, विद्युत धारा से क्वेश्चन बनते हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके सामने फिल्टर करके लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से एक बार देख के जाओ कि इन 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 पॉइंटों का मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैं आगे चलूं, केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री के लिए आपको पता है कि सारे टॉपिक आपके एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, तो भाई मेरे इन टॉपिकों को बिल्कुल देख लो कि आपने पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे, तो जल्दी से कहीं से शॉर्ट नोट मिल जाए। नोट्स बताऊं कहां से मिल जाएंगे आपको। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, देखो ये रे, अभी ज्यादा समय नहीं है, आप इन सारे टॉपिकों को देख के जाना बिल्कुल। अगर मैं बात करूं पर्यावरण के लिए, पर्यावरण आपका पार्ट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आपके पूछेगा, तो ध्यान से देख के चलना है इसको भी। अगर मैं बात करूं कि सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, देखो अगर आपके पास है तो आप वहां से पढ़ लो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इस चीज को परचेज करो, वरना 149 में आपको हम सारी की सारी चीजें दे रहे हैं, अगर आपको चाहिए। फिजिक्स देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की थ्योरी प्लस 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन है, और प्लस वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं इनके, स्पीड से वीडियो वीडियो की मैराथन आपको वहीं एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। आपको पिनाका गुरुकुल एप्लीकेशन पे जाना है। अगर मैं बात करूं मैथ के लिए, तो मैथ के लिए चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, सारे के सारे चैप्टरों को टाइप वाइज बांट के, टाइप वाइज उन सारे क्वेश्चनों के, और विद हैंड रिटन सॉल्यूशन है, प्लस अब तो मैं वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ इसमें। सारी की सारी वीडियो बना बना के नंबर सिस्टम फैमिली की जा चुके हैं, वही एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, मैंने ओपन कर रखी है। किस टाइप में हमारी जो सारे के सारे नोट्स हैं वो किस टाइप में पीडीएफ है, वो आप देख सकते हो, एक वीडियो मैंने ओपन कर रखी है आपके लिए। ऐसे ही मैं बात करूं सेम मैथ का, ऐसे ही मैं बात करूं सेम रीजनिंग का भी, सेम यही हाल है कि 400 बेस्ट क्वेश्चन विद हैंड रिटन सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे। मात्र 149 में आपका एक बेस्ट रिवीजन, जिनका पेपर जल्दी है वो तो जल्दी ले कर लो, जिनका पेपर लास्ट में उनके पास थोड़ा समय है वो तो रिवीजन कर लेंगे आराम से। ठीक है भाई, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मेरी कोशिश ये है कि बहुत सारे बच्चे वहां से क्वालिफाई करें, और पेपर आपका होगा, बिल्कुल बातचीत करेंगे, हाँ जी कितने कॉन्सेप्ट लगे, सीधे सीधे रिपीट होंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, आप पिनाक अकेडमी गुरुकुल से आपको फिल्टर करके मिल जाएंगी, बाकी आपके पास है तो आप वहां से उनका रिवीजन कर लो। ठीक है भाई, ये पिनाका गुरुकुल पे आपको कोर्स में जाके मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट अभी अपडेट हो रहा है, बस यहाँ से अपडेट हो जाइए तो फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे।
फ्री मटेरियल में सारे का सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, वहां से भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो। बाकी और किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, मैं उन कमेंट को पढ़ूंगा और आपके रिप्लाई करूंगा। ठीक है भाई, फिलहाल के लिए यही रख रहे हैं, आप रिवीजन में लग जाओ, रिवीजन करते आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही दुआ है मेरी आपकी, मतलब भगवान से यही विशेष है कि भाई वो आपका सिलेक्शन जल्दी करा दे। अपनी वीडियो को रखते हैं, जय हिंद सभी।